हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं राम सुंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंस स्कूल में। कुछ दिनों से आपकी लेक्चर नहीं हो पा रही थी कुछ की वजह से, लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रकाशिकी से क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आज हम लोग सब्जेक्टिव पर बात करने वाले हैं। माय डियर, आप सभी के एकदम तहे दिल से स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। बहुत ही बेसब्री से आपका इंतजार था आप लोगों का, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाशिकी क्या होता है ना। उससे संबंधित क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन ज्यामितीय प्रकाशिकी से है। जी हाँ, ज्यामितीय प्रकाशिकी से है, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप कलम कॉपी निकाल के एकदम तैयार हैं और आइए हमारे साथ आप भी एकदम बनिए और देखते हैं कि आप कितना क्वेश्चन अपने से सोल्व कर पाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन, कुल आंतरिक परिवर्तन से क्या समझते हैं? देखिए बाबू, परिवर्तन में क्या होता था ना कि सतह से प्रकाश टकराती थी, टकराने के बाद लौटती थी, उसको परिवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का मतलब क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगी और वो फिर कुछ किरणें लौट कर वापस चली आएगी। यानी कि आप देखेंगे इसका जो शर्त है माय डियर, वो शर्त देखेंगे क्या है कि प्रश्नोत्तर हम लोग यहां लिखेंगे, प्रश्न का उत्तर। दो शर्त होती है इसकी। पहला शर्त ये कि प्रकाश को संघनन माध्यम से विरल माध्यम में, देखना बाबू ध्यान से, विरल माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम जबरदस्त बाबू, संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। जी हाँ बाबू, ज्यादा होना चाहिए, तभी ये होगा, एकदम याद कर जाओ। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के दो शर्त। पहला शर्त क्या है कि प्रकाश को संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, एकदम कंपल्सरी है। सघन से विरल में, पानी से हवा में, ग्लास से हवा में, बात समझे कि नहीं। संघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरा कि आपतन कोण का मान, यानी कि संघन माध्यम में जो बना आपतन कोण है उसका मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। आपको पता है कि हर माध्यम का क्रांति कोण अलग अलग होता है, हर माध्यम का क्रांति कोण अलग अलग होता है। अब देखो कि यहाँ जो कंडीशन है उसको तुम सोचो, पर ध्यान से देखो। जैसे कि हम लोग क्या करते थे ना कि इसको हम संघन माध्यम मानते थे, देखना बाबू ध्यान से। आइए विरल माध्यम मानते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे सर थोड़ा सा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कंसेप्ट बता देते। देखो बाबू ध्यान से, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, संघन माध्यम में कुछ ना कुछ आपतन कोण बनाई ना, उसके बाद इसका अपवर्तित किरण ऐसे हो गई, यानी कि 90 डिग्री के यहाँ कोण बना रही है। तो जिस आपतन कोण पर संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसी आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं माय डियर, उसी का नाम है क्रांति कोण। बात समझे कि नहीं? हाँ सर, बात तो सही है। तो इस सिचुएशन को समझिएगा। तो यही आई का मान जब क्रांति कोण से ज्यादा होता है तो टोटल प्रकाश जो है वो परावर्तित कर जाता है, लौट आता है उसी माध्यम में। समझे ना? हाँ सर, बिल्कुल सही समझे। प्रकाश वर्ष क्या है?
प्रकाश वर्ष क्या है माय डियर? तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, क्या बात है सर, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश वर्ष। प्रकाश जब एक वर्ष तक चलता है, गति में रहता है, तो प्रकाश एक वर्ष में यानी 365 दिन में कहिए तो, है ना, पाई गुणे 10⁻7 सेकेंड में जितना दूरी तय करता है, उसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपको पता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है माय डियर। 10 के पावर कितना होता है? 15 मीटर होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम जबरदस्त। आगे बढ़िए। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। बहुत आसान है माय डियर। देखना, सबसे पहले आप एक किरण ले लो, सबसे पहला, और ये है आपका संघनन माध्यम माय डियर। कौन सा माध्यम है वो? संघनन माध्यम है। और ये है विरल माध्यम। एकदम प्यार से पढ़ते रहो बाबू। जितने भी विद्यार्थी हैं सबको एकदम तहे दिल से स्वागत है। आपने दोस्तों को एकदम शेयर करते रहना है, मन से पढ़ते रहना है, दिन रात एक कर देना है। अब की बार 90 पार एकदम याद होना चाहिए, एकदम रहना है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, कलम का ताकत बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है बाबू। एकदम लगे रहो मन से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लो बाबू ध्यान से कि संघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है ना। तो अगर मान लो कि मैंने एक यहां से किरण लाया, कौन सी किरण है सर? ये आपतित किरण है। अच्छा सर, आपतित किरण है। यस सर, चलिए आपतित किरण हो गया, बहुत बढ़िया सर। अब इस पर हमने क्या किया? अभिलंब खींच दिया। ये एक ऐसा आपतन कोण बना कि अपवर्तित किरण ऐसी चली गई। ओहो, ये सुत गई ना सर? हाँ बाबुआ, ऐसी चली गई। तो यहाँ जो अभिलंब से जो कोण बना, उस कोण का मान कितना बाबू? देखो 90 डिग्री। इस संघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू मान लिया गया, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक 1 मान लिया गया। अब सोचो, स्नेल के नियम तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? यस सर, जानते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है? तो μ2 बाई μ1 बराबर साइन आई बाई साइन आर। तो μ2 मतलब कि जिस मीडियम में प्रकाश गया है, तो दूसरा माध्यम कौन बाबू? 1 है, तो 1 बाई म्यू बराबर साइन आई बाई साइन 90, यानी साइन 90 का मान बाबू 1 होता है। तो बोलो बाबू यहाँ क्या हो जाएगा? साइन आई बराबर 1/म्यू। इसी आई को बोलते हैं क्रांति कोण। इसको आईसी लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू? आईसी। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त, एकदम आ गया। देख लीजिए ध्यान से, आ गया ना? यही रिलेशन है। इसका अर्थ समझे कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांति कोण कम होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका क्रांति कोण कम होगा। देखिए हीरा का बाबू देखना, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और उसका क्रांति कोण सबसे कम होता है ना। याद रखिएगा, मतलब अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ेगा माध्यम का क्रांति कोण उसका वैसे वैसे घटेगा। बात समझे? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है सर, दो पतले कोण तथा पतले लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर और 4 डायोप्टर है। ये समअक्षीय रूप से एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बाबू देख लो, मैं दो पतले लेंस है, प्लस दिया है ना फोकस दूरी, इसका मतलब उत्तल लेंस है, यानी कि फोकस दूरी क्षमता प्लस में है तो फोकस दूरी प्लस में होगा। देखो, पहला का पावर दिया हुआ है बाबू +5 डायोप्टर, और दूसरा का पावर दिया हुआ बाबू देख +4 डायोप्टर। देख रहा है कि नहीं? डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक है, और डायोप्टर को हम लोग प्रति मीटर के नाम से भी जानते हैं। प्रति मीटर को डायोप्टर कहते हैं। याद रहेगा? एकदम याद कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ।
अब दोनों लेंसों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 मीटर। बहुत अच्छे सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो लेंस है ये इस तरह से, और इसकी बीच की दूरी है बाबू 10 सेंटीमीटर। इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है। तो टोटल पावर कैसे होता है सर? तो P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। क्या हुआ सर? P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बाबू, P1 का मान क्या है सोचो, +5 डाइऑप्टर, एकदम 5 लिखो एकदम बिना एकदम हेजिटेशन के। P2 का मान +4 है, +4 लिखो, माइनस डी का मान 1/10 मीटर, 1/10 लिखेंगे। अब P1 P2 को गुना करेंगे तो 5 गुने 4, बहुत बढ़िया। तो 5 4 9 माइनस 5 चौका 20 में से 2 गया यानी कि 7। कितना आ गया बाबू? 7 डाइऑप्टर। देख रहे हो ना, पीटी का मान आ गया कितना? 7 डाइऑप्टर। अच्छा सर, कोई बात नहीं है सर, लेकिन फोकल दूरी पूछा है ना, तो P बराबर होता है 1/f। तो f का मान क्या हो जाएगा? 1/7 मीटर। 1/7 मीटर इसका सही उत्तर होगा, चाहे 100/7 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा सर, चलिए सर, बहुत बढ़िया हो गया। अब है सर कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में क्या अंतर है? देखो अब प्राथमिक जानते हो, प्राथमिक इंद्रधनुष, दोनों इंद्रधनुष में 7 ही कलर होता है, बात समझना। ये प्राथमिक, देखो एक तरफ लिखेंगे हम प्राथमिक, बात समझना बाबू, प्राथमिक पहला पहला होता है। आइए बाबू द्वितीयक। अच्छा सर, द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक का क्या होता है? प्राथमिक धनुष में क्या होता है कि इसकी तीव्रता ज्यादा होता है। प्राथमिक ज्यादा चमकता है, मतलब इसकी चमक ज्यादा होती है, इसकी तीव्रता कम होता है। पहला सबसे एकदम खतरनाक इसका जो अंतर है यही है सबसे। दूसरा खतरनाक कि प्राथमिक में सबसे ऊपर बैगनी होता है, सबसे नीचे लाल होता है। इनमें क्या होता है? सबसे ऊपर ना सर, देखिए इसमें प्राथमिक में क्या होता है बाबू, देखना बहुत ध्यान से। प्राथमिक में क्या होता है कि सबसे ऊपर लाल होता है, सबसे नीचे बैगनी होता है, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर बैगनी होगा, सबसे नीचे लाल होगा। जैसे 7 गो पट्टी बनता है ना, 7 गो, सबसे ऊपर अगर लाल दिखाई दिया, सबसे ऊपर मतलब ऊपरा पट्टी, तो समझ जाना कि वो प्राथमिक है। और सबसे नीचे लाल दिखाई दिया, समझ जाना वो द्वितीयक है। देखो अब प्राथमिक में देखो ध्यान से, प्राथमिक का कहानी क्या है। प्राथमिक पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर जानते हो क्या हो? तीसरा अंतर कि प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार आंतरिक परिवर्तन होता है। एक बार, देखो याद हो जाएगा तुमको, एक बार आंतरिक परावर्तन होता है। एक बार आंतरिक परावर्तन होता है बाबू, एक बार, सिर्फ एक बार। इसमें 2 बार होता है, याद रखना। इसमें 2 बार आंतरिक परिवर्तन होता है, 2 बार बाबू आंतरिक परिवर्तन होता है, याद रखिएगा। यानी कि याद रख, प्राथमिक में क्या होगा कि तीव्रता इसकी ज्यादा होगी, प्राथमिक की तीव्रता ज्यादा होगी, द्वितीय की तीव्रता कम होगी, पहला। दूसरा कि प्राथमिक में सबसे ऊपर लाल रंग होता है, सबसे नीचे बैगनी, और द्वितीय में सबसे ऊपर बैगनी होता है, सबसे नीचे लाल होता है। और तीसरा अंतर कि प्राथमिक में एक बार आंतरिक परिवर्तन होता है और द्वितीयक में 2 बार आंतरिक परिवर्तन होता है। एकदम याद रखिए बाबू, आंतरिक परिवर्तन होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी ये नहीं सोचना है कि इंद्रधनुष में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, कभी नहीं। आंतरिक परिवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक नहीं होता, याद रखिएगा। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। खतरे का संकेत लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं? अच्छा, लाल का उपयोग क्यों करते हैं खतरे का? तो खतरे का चिन्हासी लाल होता है, इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और ये ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, वहां रुकने के लिए रेड कलर का दिखाई देता है। कितनों कुहासा हो ना, तो रेड कलर एकदम पूरा कुहासा को चीर फाड़ के एकदम पार कर जाता है, आपको एकदम दिखाई देता है दूर तक। तरंग दैर्घ्य उसका ज्यादा होने के कारण जो है एकदम दूर तक हो जाता है।
और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा ना वो दूर तक नहीं जाएगा। बात समझे कि नहीं? हाँ, तो वही कहानी यहाँ भी है। इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण इसका प्लेटफॉर्म के रूप में, प्लेटफॉर्म के किनारे में ट्रैफिक में भी इसका उपयोग करते हैं गाड़ी वाड़ी को रोकने के लिए। समझे कि नहीं? हाँ सर, एकदम सही समझे। आ गया। उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के ऊपर रखे बिंदु के लेंस से बने प्रतिबिंब को दिखाने वाले किनारे खींचे यदि वस्तु फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर हो। अब देखिए बाबू, सुनो, ये क्या कर रहा है कि वस्तु फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर हो। इसका मतलब वस्तु कहाँ है? उत्तल लेंस बना देना है सबसे पहली बात। अच्छा सर, उत्तल लेंस बना दिया गया है। अब देखो, सबसे पहला काम कि उत्तल लेंस बना देना है। उसके बाद ये प्रधान अक्ष हो गया, इसको बोलते हैं प्रकाश की केंद्र, इसको फोकस, इसको वक्रता केंद्र, है कि नहीं? इधर भी एफ, इधर भी सी। हाँ सर, ये F1 C1, ये F2 C2। बहुत बढ़िया हो गया ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब फोकस दूरी इसका 3 गुना, यानी कि वस्तु रखा गया अनंत और C1 के बीच। देखो, वस्तु यहाँ रखा गया है, वस्तु यहाँ रखा गया है अनंत और C1 के बीच। देखना, वस्तु फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो किरण खींचे, सीधे यहाँ से लाएंगे, अपवर्तन के बाद फोकस से गुजारेंगे, फिर एक प्रकाश की केंद्र से गुजरेगा, यहाँ आके मिलेगा। इसका प्रतिबिंब बाबू देख यहाँ उल्टा बनेगा। ये वस्तु का प्रतिबिंब है। देखना बाबू ध्यान से, यही प्रतिबिंब आपको दिखाना है, ये प्रतिबिंब आपको दिखाना है कि नहीं? देखना, प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखे हुए? अनंत और C1 के बीच आप रखे हैं, तो प्रतिबिंब बनता है F2 और C2 के बीच। कहाँ बनता है बाबू? F2 और C2 के बीच। एकदम ध्यान रखिएगा। सर आपको कैसे पता कि C1 के बाद होगा? कैसे पता आपको? बहुत सिंपल। देखो क्या कहा कि यदि वस्तु फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी पर हो, ये फोकस दूरी है, इसका 2 गुना 3 गुना है ना जाएगा, F1 के C1 के बाद है ना जाएगा। हाँ सर, ऐसे थोड़ा सा सोच लेना आराम से। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कह रहा है कि 2 पतले उत्तल लेंस की जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है। ठीक है सर, 2 गो उत्तल लेंस ले लिए, एगो 5D, एगो 2D, और दोनों का बीच की दूरी कितना है बाबू? 20 सेंटीमीटर। तो इसकी बताइए टोटल पावर क्या होगा? तो पावर का फॉर्मूला बताए थे ना बाबू, बताओ जल्दी से। P1 प्लस P2 और माइनस D1 P1 P2, है ना? तो P1 का मान 5 प्लस 2 और माइनस 1/, मतलब 100/20 मीटर में। 100/20 नहीं बाबू, 20/100 ना। हाँ सर, 20/100। जल्दी से लिखिए सर, 20/100। देखना बाबू ध्यान से, एकदम 20/100 होगा। 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है, मीटर में। तो 20/100। अब P1 का मान कितना होगा बता दो? तो P1 का मान 5 और P2 का मान 2। तो बोल दो कितना होगा? 5 2 7 माइनस 1/5 गुने 2 आई गुने 5, 5 5 कट जाएगा, तो 7 में से 2 गया 5 डायोप्टर आएगा। पीटी का मान, तो फोकस दूरी पूछ रहा है ना बाबू, तो टोटल फोकस बराबर, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर 1/F। तो सर F बराबर हो जाएगा 1/PT। तो 1/PT का मान बता दो कितना है सर? 5 मीटर। 1/5 मीटर, और सेंटीमीटर में करोगे तो हो जाएगा 100/5 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे सर, आ जाएगा ना? देख लो ध्यान से, एक बार और समझो। 2 उत्तल लेंस है जिसकी क्षमताएं 5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है। तो P1 का मान 5 है, P2 का मान 2 है, दोनों का बीच की दूरी 20 है। बात समझे कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 20 है। तो फॉर्मूला क्या होता है पीटी का? P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। तो P1 का मान 5 प्लस 2 माइनस 20/100 गुणे 5 गुणे 2। सर 20/100 क्यों किए? क्योंकि बाबू सेंटीमीटर में था तो उसको मीटर में बदलना पड़ेगा, इसलिए। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। 5 2 7 माइनस 1/5 गुणे 2 गुणे 5, 5 5 कट जाएगा, 7 में से 2 गया 5 डायोप्टर। आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला प्रश्न क्या है सर? अब कह रहा है कि सर द्विउत्तल लेंस की पदार्थ से बना जिसकी अपवर्तनांक है 1.55 तथा दोनों की सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है, तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए बाबू, म्यू का मान दिया हुआ, देखो बाबू ध्यान से, लेंस का म्यू का मान दिया हुआ 1.55, ठीक है, 5 मान लीजिए।
और बताइए देखिए कि एफ का मान दिया हुआ है आपका कितना बाबू 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि दोनों का वक्रता त्रिज्या सेम है, तो आर का मान बताइए क्या होगा। यही पूछा है ना। हाँ सर यही तो पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, आपको पता होना चाहिए कि एफ बराबर आर इंटू टू इंटू म्यू माइनस वन फॉर्मूला होता है। एफ बराबर आर बाई टू इंटू म्यू माइनस वन फॉर्मूला होता है द्विउत्तल लेंस के लिए, यही फॉर्मूला होता है बाबू। तो आर का मान जो है हमको निकालना है, तो एक काम कीजिए, ये हो जाएगा 2f इंटू म्यू माइनस वन बराबर आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे एफ का मान बताओ कितना बाबू 20 है, म्यू का मान 1.5 माइनस वन, सोल्व कर दो। तो 2 गुणे 20, 8.5 में से जाएगा तो 0.5 आएगा मान लो, तो सोल्व करोगे तो आ जाएगा बाबू 20 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी वक्रता त्रिज्या भी आएगी 20 सेंटीमीटर, एकदम याद रखिएगा। यानी कि एफ बराबर होता है आर बाई टू इंटू म्यू माइनस वन। तो इसका रिलेशन आपको ध्यान रखना है, एफ दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, आर निकालना है। एफ दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, आर निकालना है। आप पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, आंसर आएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा माय डियर। अब देखना आगे, फिर वही बात है कि 12 डायोप्टर माइनस 2 डायोप्टर है, संपर्क में रखा गया है, तो बताइए फोकस दूरी कितनी होगी। देखो बाबू एगो 12 का है, एगो 2 का है, एक उत्तल लेंस है प्लस 12 डायोप्टर का, एक अवतल लेंस है माइनस 2 डायोप्टर का। अब बताओ 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। हाँ सर एकदम सही बात है। तो 1/f1 का मान कितना हो जाएगा बाबू बताओ तो पहले। 1/f1 प्लस 1/f2, तो PT बराबर P1 प्लस P2। हाँ सर, तो P1 का मान कितना है 12, अब माइनस में क्या हो जाएगा 2, 12 2 10, मतलब घटाएंगे 12 में से 2 गया 10 आ जाएगा, 10 डायोप्टर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। तो टोटल पावर आ गया 10 डायोप्टर। तो बोलो P बराबर क्या होता है 1/f बराबर 10 डायोप्टर। तो F बराबर क्या हो जाएगा बाबू 1/10 मीटर, तो 100/10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गया। पहला क्या करना है, सबसे पहले सोचो कि दो लेंसों की क्षमताएं कितनी है, 12 डायोप्टर है माइनस 2 डायोप्टर है, तो दोनों को जोड़ो, टोटल पावर को जोड़ो। तो जोड़ेंगे सर, तो एगो प्लस में एगो माइनस में है, तो क्या होगा PT बराबर P1 प्लस P2, तो 12 माइनस 2 यानी कि 10 डायोप्टर आ गया। बिल्कुल सर सही बात है। और PT का मान कितना हो गया 10D, तो PT का मान हो गया 10D। तो बोलो F बराबर 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे सर, तो देखिए PT बराबर होता है 1/f, टोटल पावर बराबर हो जाएगा 1/f, तो F बराबर हो जाएगा 1/p, P का मान 10 है, 1/10 मीटर, और उसको सेंटीमीटर बदलिएगा तो क्या आ जाएगा 100/10। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ चुन के मैंने क्वेश्चन लाया था जो कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसी तरह से हम लाते रहेंगे, है ना, और ये कंटिन्यू सिलसिला चलता रहेगा। आपको हम बताते हैं कि सारे चैप्टर बाय चैप्टर 5 मार्क्स का अगला सीरीज भी आने वाला है, सारे आपको अप टू डेट मिल जाएंगे। उस तरह से हम लोग चीजें डिस्कस करते चलेंगे। आप बस एक काम कीजिएगा, कलम कॉपी लिख कर एकदम नोट करते रहिएगा, और हम वो भी क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके हित के लिए है और 5 मार्क्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो सारे के सारे ये प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक के थे, सारे के सारे प्रश्न थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है घर पर आकर मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, और इस तरह से हम लोग फिर आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो अपना स्नेह प्यार बरसाए रहिएगा बरसाते रहिए इसी तरह से। फिर हम लोग मिलते हैं न्यू क्लास में नए टॉपिक के साथ। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।